बना 10 प्लेट, तो चाउमीन वाला खुश होकर उनके लिए चाउमीन बनाने की तैयारी करने लगता है। पर उसकी चाउमीन तो खत्म हो चुकी होती है। तो तभी वो एक कुत्ते को देखता है जिसने सफेद शर्ट पहन रखी है। तो वो अपना दिमाग लगाता है और उस कुत्ते के पास जाकर उसकी शर्ट को ले आता है और उसे चाउमीन की तरह काट लेता है। तो बहुत सारी नकली चाउमीन बन जाती है। फिर वो चाउमीन बनाने लगता है, पर चाउमीन तो बहुत अजीब तरह की दिखती है। तो वो उन भिखारी से स्पेशल चाउमीन बनाने का बोलता है, तो वो हाँ कर देते हैं और वो चाउमीन वाला शर्ट की चाउमीन में दूध और मिला देता है और थोड़ी ही देर में चाउमीन बन जाती है। फिर वो उस चाउमीन को उन भिखारियों को दे देता है। तो वो भिखारी शर्ट वाली चाउमीन खाने लगते हैं और उस चाउमीन वाले से बोलते हैं, मस्त चाउमीन बनाई है भाई, और पूरी चाउमीन खा जाते हैं। चाउमीन वाले को पैसे देकर जाने लगते हैं। तो चाउमीन वाला बड़ा खुश होता है कि नकली चाउमीन भी खिला दी और असली पैसे भी आ गए, पर वो पैसे तो नकली होते हैं और वो समझ जाता है कि ये भिखारी तो बहुत हरामी निकले। एक चाउमीन वाले आखिर एक पन्नी बीनने वाला कैसे बना, अमीर आइए देखते हैं। जब वो पन्नी बीनने वाला लड़का बोतलें बीनता है तो अपने साथी पन्नी बीनने वालों से बोलता है कि एक दिन में बहुत अमीर आदमी बनूंगा और तुम सभी देखते ही रह जाओगे। तो वो सभी पन्नी बीनने वाले उसकी बातों पर हंसते हैं। फिर एक दिन वो जमीन पर कुछ बेरों को गिरे हुए देखकर उन्हें खाता है। तो उसे वो बेर बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो पेड़ के सारे बेर तोड़कर रख लेता है और थोड़ा आगे जाता है तो रास्ते में एक लड़का उससे वो सारे बेर खरीद लेता है और बैरों के बदले में उसे पैसे देता है। तो वो पन्नी बीनने वाला लड़का बहुत खुश होता है और बैरों का राज जानने के लिए उस लड़के का पीछा करता है और देखता है उस लड़के ने उन बैरों को उससे भी ज्यादा पैसों में एक फल वाले को बेच दिया। तो वो बच्चा चौंक जाता है और वो भी अपना दिमाग चलाता है। अपने साथी पन्नी बीनने वालों से बोलता है कि अगर तुम मेरे लिए बैर तोड़कर लाओगे तो मैं तुम्हें 20-20 रुपए दूंगा। तो वो सभी उसकी बात मानकर उसके लिए कई सारे पेड़ों से बहुत सारे बेर तोड़कर लाते हैं और उस लड़के को लाकर देते हैं। वो लड़का बैरों के बदले में उन्हें 20-20 रुपए दे देता है और उस फल वाले के पास जाकर उसे वो बेर बेच देता है, जिसके बदले में वो फल वाला उसे पूरे 500 रुपए देता है। तो वो लड़का हर बार ऐसे ही बैरों को बेच बेच कर अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट करता है और कुछ सालों में वो एक बहुत अमीर आदमी बन जाता है और उसका उठना बैठना सेलिब्रिटी के साथ होने लगता है। आखिर एक भूत की बारात बड़ी धूमधाम से निकलती है। बारात भूतनी के घर पहुंच जाती है तो भूतनी का पापा दूल्हे का स्वागत करता है, जिसमें वो दूल्हे को हड्डियों से बनी माला पहनाता है, चाकू से अपना हाथ काटकर दूल्हे का तिलक करता है और दूल्हे को मिठाई की जगह बाल खिलाता है। फिर बारातियों को खून में बर्फ डालकर जूस देते हैं। तो दूल्हे का बाप बोलता है, ऐसा इंतजाम तो हमने आज तक नहीं देखा भाई साहब। फिर पंडित जी भूत से भूतनी की मांग भरने का बोलते हैं। तो जैसे ही भूत भूतनी की मांग भरता है तो दूल्हे का पापा दूल्हे को रोक लेता है और दहेज का पूछता है। तो दुल्हन का पापा दहेज मंगवाता है, जिसमें वो एक मरा हुआ आदमी दहेज में देते हैं। दूल्हा दुल्हन की मांग भर देता है और फेरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो सब बाराती उन पर राख फेंकते हैं। फिर खाने में बारातियों के लिए रोटी की जगह इंसान की खाल परोसते हैं और आंख की सब्जी दी जाती है। तो एक भूत पूछता है, ये आंखें अपने देश वालों की तो नहीं लग रही? तो दुल्हन का चाचा बताता है कि पड़ोसी देश वालों की साले बुरी नजर डाल रहे थे अपने देश पर, इसलिए उनकी आंखें ही निकाल लाए। तो लाइक करिए, वीडियो तो सब्सक्राइब करिए, ये मेरा चैनल है। मैं हंसते रहो।